वेलकम टू दी फोर्थ न्यूज पोस्ट। मेरा नाम है एस कुमार। इट्स हेडलाइन में जल्दी से देखेंगे आज की कुछ खास खबरें। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बैठक के बाद दुनिया की कई बड़ी संस्थाओं में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए चर्चा शुरू हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार यदि वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 2030 तक वर्तमान 3400 गीगावाट से बढ़कर लगभग 11,000 गीगावाट कर दिया जाए तो हर साल लगभग 1 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से बचने में मदद मिलेगी। और अगर इतना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को हम रोकने में सफल हो पाते हैं तो निश्चित तौर पर ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित किया जा सकता है। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जैसी सरकारी संस्थाएं लगातार प्रयास कर रही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए। कार्डियक अरेस्ट के कारण युवा लोगों में अचानक होने वाली मौतों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में लोगों को सीपीआर प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। सीपीआर दरअसल हृदय के खराब होने पर भी आवश्यक अंगों तक रक्त के प्रवाह को बनाए रखता है। अगर कार्डियक अरेस्ट के व्यक्ति को सीपीआर मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। 6 दिसंबर को मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और कई विश्वविद्यालयों में इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। सीपीआर सीखने के बाद एम्बुलेंस आने और व्यक्ति के अस्पताल तक पहुंचने में कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। पिछले 2 वित्तीय वर्षों में मनरेगा के तहत फर्जी जॉब कार्ड के कारण 10 लाख से अधिक जॉब कार्ड हटा दिए गए हैं। यह सूचना सरकार ने लोकसभा में बताई। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, जॉब कार्ड हटाना, अपडेशन करना एक सतत प्रक्रिया है और यह राज्य द्वारा नियमित आधार पर होती रहती है। मनरेगा अधिनियम की धारा 25 के अनुसार कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर सजा का हकदार होगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान शरारती तत्वों द्वारा अश्लील सामग्री चलाने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा को निलंबित कर दिया। सेंट्रल डिवीजन में साइबर क्राइम पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल कोविड-19 शुरू होने के बाद कई उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कर रहे हैं। ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को नुकसान पहुंचाना इस बात की ओर इशारा करता है कि भारत में साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और वह सरकारी संस्थाओं को भी अपना निशाना बनाते हैं। राज्यसभा में विपक्ष ने आरोप लगाया कि आर्थिक विकास ने देश के गरीबों को बाहर कर दिया है। दरअसल उच्च सदन राज्यसभा में अर्थव्यवस्था पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने चर्चा प्रारंभ की। जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कहा कि अर्थव्यवस्था से जनता को लाभ नहीं हुआ होता तो भाजपा हाल के विधानसभा चुनाव में नहीं जीत पाती। भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के डाटा का उपयोग करते हुए कहा कि आईएमएफ ने कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के कारण भारत 2022 में अत्यधिक गरीबी को 1% से नीचे रखने में कामयाब रहा था। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने अपोलो हॉस्पिटल को म्यांमार के नागरिकों से किडनी के बदले नकद वाली रिपोर्ट की जांच का आदेश दिया है। दरअसल इस रिपोर्ट में कहा गया है कि म्यांमार से युवा ग्रामीणों को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में लाया गया था और अमीर मरीजों को उनकी किडनी दान करने के लिए भुगतान किया गया था। दस्तावेजों में जालसाजी करना और किडनी देने वालों को रोगियों के रिश्तेदार के रूप में गलत तरीके से पेश करना भी सामने आया है। जांच के बाद इस घटना की पूरी सत्यता का पता चल पाएगा। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने मंगलवार को कहा कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत वर्तमान में अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत अगले 3 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगा और भारत की जीडीपी वृद्धि लगभग 7% के आसपास होगी। राजस्थान के राजपूत संगठनों ने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या के विरोध में आज राजस्थान बंद का आह्वान किया है। गोगा मेडी की मंगलवार को जयपुर स्थित उनके आवास में 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह भी कहा जा रहा है कि पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को पहले ही इस हत्या को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन गहलोत सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। 3 दिसंबर को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से जारी की गई क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश हत्या, बलात्कार, अपहरण, बलात्कार के बाद हत्या, गैंगरेप और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में पहले स्थान पर है। एनसीआरबी के मुताबिक साल 2022 में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के लगभग 65,000 मामले दर्ज किए गए हैं। हरदोई के बेसिक शिक्षा विभाग में
कॉन्फिडेंशियल जानकारी बाहरी लोगों को देकर पैसे लेने के आरोप में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी खंड शिक्षा अधिकारी सहित 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा बनाई गई जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर खंड शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार यादव के साथ अन्य 4 लोगों पर कई धारा में रिपोर्ट दर्ज की गई है। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे दी 4th न्यूज पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।